Alapti as described in संगीत रत्नाकर and present day आलाप। प्राचीन समय में आलाप करने के एक विशेष नियम को स्वस्थान कहते थे। शारंग देव ने संगीत रत्नाकर में स्वस्थानों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार अंश स्वर पर ही समस्त राग निर्भर करता है, उसे ही स्थायी स्वर कहते हैं। स्थायी स्वर से चौथा स्वर द्वर्ध कहलाता है। स्थायी स्वर से आठवां स्वर द्विगुण कहा जाता है। द्विगुण और द्वर्ध स्वरों के बीच में जो स्वर हैं वे अर्धस्थित स्वर माने जाते हैं। प्रथम स्वर स्थान में गायक को अपना आलाप द्वर्ध स्वर के नीचे रखना आवश्यक होता था। इससे वह मंद्र सप्तक में इच्छा अनुसार विस्तार कर सकता था, परंतु न्यास स्थायी स्वर पर ही किया जाता था। आलाप के दूसरे स्वर स्थान नियम में द्वर्ध स्वर भी सम्मिलित कर लिया जाता था और आलाप का अंत पुनः स्थायी स्वर पर ही किया जाता था। आलाप के तीसरे स्वर स्थान नियम में आलाप का क्रम अर्धस्थित स्वरों में होता था, परंतु आलाप की समाप्ति सदा स्थायी स्वर पर ही की जाती थी। आलाप के चौथे स्वर स्थान नियम में द्विगुण स्वर तथा उससे ऊपर के स्वर भी सम्मिलित कर लिए जाते थे और न्यास स्थायी स्वर पर ही होता था। इस प्रकार आलाप के 4 स्वर स्थान नियम माने जाते थे। प्रत्येक गायक को इस विधि से ही आलाप गायन में स्वर स्थान क्रमों के नियमों का पालन करना पड़ता था। आधुनिक आलाप गायन। जिस प्रकार मध्य युग में ध्रुपद गायन प्रचलन में था, उसी प्रकार आधुनिक काल में ख्याल गायन का युग माना जाता है। आजकल ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा, तराना भी गाए जाएं तो, लेकिन ख्याल गायन की तुलना में कम ही गाए जाते हैं। ध्रुपद गायन में प्रारंभ में ही विस्तृत आलाप नोम तोम में गाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि गीत में बीच में लयकारी बताई जाती है, इसलिए आलाप के लिए कोई स्थान नहीं रहता। ख्याल गायन में बीच में आलाप करने के लिए पर्याप्त स्थान होता है, इसलिए ज्यादातर गायक ख्याल के प्रारंभ में मात्र राग सूचक स्वर समूह का प्रयोग आलाप के रूप में करते हैं। रागा आलाप में गायक स्वयं के हृदयगत सूक्ष्म भावों को प्रकट करता है। राग विस्तार को स्वरों के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य यह ही आलाप है। आलाप की गंभीरता ध्रुपद गायन में ज्यादा दिखाई देती थी। आधुनिक समय में ख्याल गायन में भी राग विस्तार में आलाप की प्रस्तुति सुंदर तरीके से की जाती है। आलाप गायन 2 प्रकार से किया जाता है, नोम तोम में और दूसरा आकार में। नोम तोम द्वारा आलाप। प्राचीन काल में ईश्वर की उपासना की जाती थी, तब गायक ओम, तत्, सत, तू ही, अनंत जैसे शब्दों से ध्रुपद गायन का आरंभ करते थे। उसके बाद मुस्लिम गायक शब्द, अर्थ और उच्चारण करने के लिए असमर्थ थे, लेकिन राग और स्वर पर मोहित थे, इसलिए उन्होंने इन शब्दों के स्थान पर निरर्थक शब्द री, तन, तदारे, नोम का उच्चारण करके आलाप गायन शुरू कर दिया और इस प्रकार तराना गायन का भी आविष्कार हुआ। आधुनिक समय में कितने ही ख्याल गायक भी इस प्रकार नोम तोम के आलाप करते हैं। नोम तोम के आलाप आगरा घराने की विशेषताएं मानी जाती हैं। दूसरा है आकार द्वारा आलाप। आलाप गायन का यह दूसरा प्रकार है। अ, आ, ई, उ, ऊ जैसे अक्षरों को सांगीतिक स्वरों में गाया जाता है। इस प्रकार के आलाप में राग के प्रत्येक स्वर को आकार में गाकर राग का चित्र स्पष्ट किया जाता है।
आलाप में यह दोनों प्रकार की स्वयं की विशेषताएं दिखाई देती हैं। आकार के आलाप में आकार द्वारा स्वरों की सुगमता दिखाई देती है, तो नोम तोम के आलाप में स्वर एवं शब्द के समन्वय से एक विशेष रंजकता उत्पन्न होती है। आलाप गायन में को भी 4 भागों में विभाजित किया जाता है: स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। स्थायी में षडज और उसके आसपास के स्वरों में आलाप होते हैं। सप्तक के पूर्व अंग में और मंद्र सप्तक में विशेष आलाप जारी बताई जाती है। अंतरे में गांधार, मध्यम और पंचम को लेकर तार सप्तक तक आलाप किया जाता है। अंतरे के आलाप मध्य और तार सप्तक के स्वरों द्वारा किया जाता है। संचारी, अंतरे के बाद संचारी के आलाप होते हैं। संचारी अर्थात संचार, इसमें विभिन्न गमकों का प्रयोग किया जाता है। आभोग, आलाप का यह अंतिम चरण होता है। इसमें गायक अपनी कुशलता और कौशल्य के अनुसार तीनों सप्तकों का समावेश करके राग प्रस्तुति के अंत की तरफ जाता है। वर्तमान समय में आलाप की यह विधि अनिवार्य नहीं है। गायक अपनी इच्छा अनुसार परंपरागत विधि में थोड़ा परिवर्तन कर सकता है।